नमस्कार मित्रों। हर हर महादेव। आज हम बात कर रहे हैं सावन के सोमवार की, जिसमें आप सभी जानते हैं कि सावन इस बार 30 जुलाई से लेकर 28 अगस्त तक सावन का महीना है, जिसमें इस बार सावन का जो दूसरा सोमवार है, हम दूसरे सोमवार की बात कर रहे हैं। उस पर विशेष पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें आपको क्या है, एक गुण गंगाजल, एक फूल, एक बेलपत्र, एक सांस भरा, श्रद्धा भरा एक आस होना चाहिए। बस यही तो चाहिए भोले को। तो आज बात करेंगे हम सावन के दूसरे सोमवार की। वो दिन जब सिर्फ मंदिर में नहीं, उस मन में उतरते हैं जो थोड़ा टूटा हुआ हो, थोड़ा थका हुआ हो, थोड़ा उम्मीद से भरा हुआ हो। तो चलिए मित्रों, मैं शुरू करता हूं। आप सुने। साल 2026 में सावन का महीना 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगा, और ये उत्तर भारतीय पंचांग के अनुसार इस बार का दूसरा जो सोमवार है वो आपका 10 अगस्त 2026 को पड़ रहा है। और सुनिए मित्रों, इस बार तो बड़ा एक सुंदर संयोग बन रहा है। क्या संयोग बन रहा है कि इस दिन सोमवार को सोम प्रदोष भी है, सोम प्रदोष व्रत भी है। यानी शिव भक्ति के दो पर्व एक साथ एक ही दिन में गुथे हुए हैं। कहते हैं ना क्या कि जब सोमवार और प्रदोष मिल जाए तो भोले भी भक्त से आंख मिला दे, ऐसी मान्यता है। सोमवार हो और सोम प्रदोष भी हो तो उस दिन आपको भोले अवश्य मिल जाते हैं। यानी आपकी जो इच्छा होती है, आपकी जो बात होती है, भोले तक अवश्य पहुंचती है। अब बात करते हैं मुहूर्त की। मतलब हमें किस मुहूर्त में यानी भोलेनाथ की पूजा करना चाहिए। तो सबसे अच्छा जो मुहूर्त है वो है ब्रह्म मुहूर्त, जो प्रातः उस दिन प्रातः 5:11 से लेकर के 6:18 बजे तक का इस है। अगर आप इसमें नहीं करते हैं तो प्रातः काल को जो पूजा मुहूर्त है वो आप 5:48 से लेकर के 7:28 तक ये आप कर सकते। मित्रों, इस ब्रह्म मुहूर्त का अपना ही एक सौंदर्य है। जब पूरी सृष्टि सोई होती है और आप जागकर भोलेनाथ का नाम लेते हैं तो वो पल, वो समय बाकी सारे सब समय से अलग हो जाता है। यही तो कहा गया है कि जो जागे उस पहर में, जब जग सोया हो, उसकी हर प्रार्थना का फल कुछ अलग ही हो। ऐसा ये भोलेनाथ है। भोलेनाथ कहते हैं कि भाई जैसा अगर आप प्रातः काल उठ करके मेरी पूजा करते हैं उसका फल सबसे अलग ही होता है। तो मित्रों, पंचांग की गणना क्षेत्र और परंपरा के अनुसार थोड़ी अलग अलग हो सकती है। तो अपने शहर के पंचांग या स्थानीय पंडित जी से एक बार मुहूर्त जरूर मिलवा लीजिए या दिखा लीजिए, तभी आप आगे बढ़े। अब आती है वो बात जिसके लिए आप यहाँ रुके हैं, पूजा विधि। इसे मैं आपको सरल शब्दों में स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से मैं बता। तो सबसे पहला चरण, पहली स्टेप, आपको क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान कीजिए और स्वच्छ या भगवा वस्त्र धारण कीजिए। ये पहला स्टेप, आपकी पहला चरण होगा। दूसरा चरण, शिवलिंग को गंगा जल से, फिर दूध, दही, शहद, घी और शक्कर यानी पंचामृत से स्नान कराइए, और अंत में फिर से शुद्ध जल से आप अभिषेक कीजिएगा। ये आपका दूसरा चरण हुआ। तीसरा चरण,
आती है बेलपत्र चढ़ाना। मित्रों बेलपत्र चढ़ाइए, सीधा नहीं, हमेशा उल्टा चढ़ाइए। यानी आपका जो बेलपत्र 3 पत्तों वाला होता है तो उसमें चिकना वाला पार्ट क्या है, भोलेनाथ के ऊपर आना, शिवलिंग के ऊपर करके चढ़ाया जाए। साथ में धतूरा, भांग, सफेद फूल अर्पित करें। इसमें आप चंदन भी लगाएं, भांग भी अर्पित करें। सब ये चीज उनको, मतलब जो श्रृंगार होता है भोलेनाथ का, वो हमें श्रृंगार करना है। तीसरे चरण। चौथा चरण जो आता है उसमें हमें दीप और धूप जलाएं, मन को स्थिर करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए 108 बार, या जितना आपका मन और समय आपको अनुमति दे। भाई हमारे पास इतना समय, हम इतने समय तक बैठ करके जाप कर सकते हैं। आपके पास जितना समय हो आप उतने समय तक आप उसका जाप कीजिए। अब 5वां चरण आता है आपका, इसमें शिव चालीसा या शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए और अंत में आरती करके प्रसाद वितरण। ये है, आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो शिव चालीसा का पाठ करिए या शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करिए। इसमें अगर आप रुद्राष्टक से अभिषेक पूर्ण कराना चाहे तो रुद्राष्टक से किसी विशेष ब्राह्मण को बुला करके उनसे आप उसका पाठ करवाइए, या आप स्वयं करना चाहते हैं तो इसमें आप शिव चालीसा का पाठ कीजिए, जो आप आसानी से कर सकते हैं। और हाँ मित्रों, अगर आप व्रत रख रहे हैं तो एक समय फलाहार कीजिए और मन में किसी के लिए भी द्वेष मत रखिए। आपने व्रत रखा लेकिन आपके मन में चला कि भाई हमारे किसी दूसरे के साथ में आपका द्वेष है, लड़ाई झगड़े वाली बात है, ऐसी बातें अपने मन में भी, मस्तिष्क में भी नहीं लाए। जिस दिन अगर आप व्रत करते हैं, कोई भी व्रत करते हैं, तो उस समय आपको ऐसा आपके भाव ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि शिव तो वैसे ही सबसे पहले क्षमा के देवता है और बोले वो हाल क्षमा कर देते। मित्रों याद रखिए, शिव को ना सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना कोई बड़ा अनुष्ठान। शिव को तो बस एक लोटा जल और एक सच्चा मन चाहिए। आप सच्चे मन से पूजा कीजिए, शिव जी को वही स्वीकार है। मन आपका स्थिर रहना चाहिए, शिव आस्था के प्रति रहना चाहिए। मत खोजो उनको मंदिरों की भीड़ में, वो तो बैठे हैं तुम्हारे भीतर की उस चुप्पी में, जहां ना कोई शिकायत है ना कोई शोर है, बस एक सांस है और उस सांस में महादेव। तो इस दूसरे संवाद थोड़ा रुकिए, थोड़ा झुकिए और भोलेनाथ को अपना कर लीजिए। भोले आपके हो जाएंगे अगर आप मन से, तन से, वाणी से, वचन से आप भोलेनाथ को स्वीकार करते हैं, भोलेनाथ की पूजा करते हैं, आपको उसको निश्चित ही आपका फल मिलेगा। हर हर महादेव।